वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एका पुरुषा पुराना। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर यस्तम अहम प्रपत्ते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत स्वागत है। तो हम लोग आज श्रीमद् भागवतम चौथे स्कंद के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 40 से 47 40 to 47 हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो बात क्या चल रही है? बात चल रही है कि राजा दक्ष ने अपमान कर दिया शिव जी का। माता सती समझाने गई, नहीं समझा पाई, विफल हो गई और उन्होंने आत्मदाह कर लिया, अपने शरीर को समाप्त कर दिया उन्होंने योग अग्नि के अंदर। शिव जी ने सारा यज्ञ तहस नहस कर दिया, दक्ष को मरवा दिया वीरभद्र के हाथों। सारे देवी देवता ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए, क्या करें? ब्रह्मा जी सबको ले गए, शिव जी के पास गए तो उन्होंने शिव जी की स्तुति की और उन्होंने शिव जी को बोला कि जो लोग द्वैत में है, जो लोग देहात बुद्धि में, वो तो पशु के समान है, वो तो वैसे ही मर जाएंगे। आपको विशेष प्रयास करने की क्या ज़रूरत है? आप छोड़ो, आप उनको उनके हाल पे छोड़ दो। आपको ऐसे लोगों को मारना शोभा नहीं देता। तो शिव जी ने अपनी स्पष्टीकरण दिया। शिव जी ने बोला कि मैंने तो क्रोध में आके नहीं उसको मारा, मैंने तो उसको सीख देने के लिए, लोगों को समझाने के लिए उसको मारा मैंने। चलो आप उनको जाके सारे सिचुएशन वापस ठीक कर दो, उनको जीवित कर दो और जितने देवी देवता ऋषि मुनि जिनके अंग भंग हो गए, आप उनको जो है वापस उनको ठीक कर दीजिए। तो शिव जी गए, शिव जी ने दक्ष के सिर पे बकरे का सिर लगा दिया और उस बकरे की जो दाढ़ी है वो भृगु मुनि के लगा दी। ऐसे करके सबको ठीक कर दिया। अब दक्ष ने बकरे के रूप में शिव जी को देखा और सारे उसके कलमश दूर हो गए, चित्त शुद्ध हो गया, शिव जी से माफ़ी मांगी और यज्ञ बेसिकली शुरू हो गया। पहले शुद्धिकरण किया, फिर यज्ञ शुरू हो गया। जैसे यज्ञ शुरू हुआ भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु जिनको कोई नहीं जान सकता, लेकिन भागवतम कहती है कि हर एक व्यक्ति जानने, कोई नहीं जान सकता का मतलब ये है कि कोई उनको पूरी तरह से नहीं जान सकता, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार हर व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। अन्यथा इतने सारे ग्रंथों का, वेद पुराणों का, भगवत गीता का, रामायण आदि ग्रंथों का आखिर क्या औचित्य है? क्यों हमारी गुरु परंपरा चल रही है भगवान के बारे में संदेश देने के लिए। वो इस संदेश इसीलिए दे रहे हैं इस आशा के साथ कि हर व्यक्ति जो सुन रहा है, जो संपर्क में आ रहा है, वो अपनी क्षमता के अनुसार भगवान को समझ सकता है। अब जब भगवान वहां पे प्रकट हुए, बहुत ही मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, गरुड़ जी की पीठ पर, कंधे पर सवार थे वो, श्याम रंग पीत वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए थे, गले में विजंती माला और वक्ष पे लक्ष्मी सुशोभित थी। 8 भुजाओं में भगवान ने 8 भुजाओं का अपना रूप वहां पर प्रकट किया। आमतौर पे भगवान चतुर्भुज रूप प्रकट करते हैं, लेकिन ये एक समय ऐसा था कि भगवान ने 8 भुजाओं वाला अपना सुंदर, अद्भुत, विलक्षण भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया। उस समय जितने भी वहाँ पे उपस्थित लोग थे,
चाहे वो वहाँ पे उपस्थित जो भाग लेने आए हुए हैं देवी, जो दक्ष के सगे संबंधी मित्र इत्यादि, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे पुरोहित है, चाहे ऋषि मुनि है, चाहे देवी देवता है, विद्याधर, चारण, जितने लोग हैं, हर वर्ग ने अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की स्तुति की। और उनकी स्तुति जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी वर्ग के लोगों ने जो स्तुति की, उससे आप समझ सकते हो कि वो अपने आप को उस स्तुति के साथ में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। किसी और की जो है अच्छी लगने वाली कविता उठा के नहीं लगा रहे हैं, अपने अनुभव के अनुसार, अपने जो उनका व्यक्तिगत अनुभव है भगवान के साथ में, उसके अनुसार बात कर रहे हैं। जहाँ तक दक्ष की बात है, सबसे पहले दक्ष ने बोला, और दक्ष ने बोला कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि मैं भौतिक प्रकृति के प्रभाव में हूँ, लेकिन हे भगवान आप दिव्य हैं, हे भगवान आप दिव्य हैं, आप तीनों प्रकृति के तीनों गुणों के अंदर, आप कभी उनके प्रभाव में नहीं आते। जो वहाँ पे पुरोहित थे, वो पुरोहितों ने बोला कि हम यज्ञ तो कर रहे हैं, हम यज्ञ तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर हम लोग भी सकाम कर्म से, फल की इच्छा से प्रेरित हो जाते हैं। और क्योंकि हम फल की इच्छा से प्रेरित हो जाते हैं, इसलिए हम लोग पतित हैं। क्योंकि हम लोग फल की इच्छा से प्रेरित हो जाते हैं, पतित हैं, इसलिए हम भगवान को समझ नहीं सकते। हे भगवान, हम प्रयास कर रहे हैं आपको समझने का, लेकिन हम आपको समझ नहीं पा रहे हैं। अब जो वहाँ पे जो सदस्य हैं, जो उस यज्ञ के अंदर, कोई उनका ऐसे कोई भयंकर पद भी नहीं है, लेकिन उनको मौका मिल गया भगवान की स्तुति करने का, तो उन्होंने पूरे भौतिक जगत का खाका खींच दिया। उन्होंने हर जीव जो अनुभव कर रहा है इस भौतिक प्रकृति के अंदर रहकर, उसका उन्होंने वर्णन कर दिया कि ये भौतिक जगत बहुत ही खतरनाक जगह है। लोग, जो मूर्ख लोग हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार पैदा हो रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार पैदा हो रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, और लेकिन फिर भी वो लोग जो उनके कर्तव्य हैं, जो भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो शरीर उनको मिला, उसको इतनी गंभीरता से लेते हैं, इतना महत्व देते हैं उसको। दुराशया ये बार अर्थ माने ना, जो बेकार की, जो अनर्थ है, उसको अर्थ मानते हैं, और अपने उन कर्तव्यों का निर्वाह करने के प्रति इतने सजग हैं कि जैसे मुंह से झाग निकल रहे हैं उनके, इतनी तेजी से वो काम करने में लगे हुए हैं। और उन सदस्यों ने बोला कि हमें नहीं पता, हम नहीं जानते कि ऐसे लोग कभी आपके चरण कमलों की शरण ले भी पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। भगवान के चरण कमल अभय प्रदान करने वाले, सुख शीतल छाया प्रदान करने वाले हैं, लेकिन कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ों चंद्रमाओं से भी शीतल प्रकाश है भगवान का, लेकिन पता नहीं हम उनकी शरण कभी ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। शिवजी, क्योंकि शिवजी अभी क्रोध करके चुके ही थे, शिवजी ने बोला भगवान को, हे भगवान, आप सब जीवात्माओं के प्रति दयालुता का भाव, दया का भाव आपके हृदय में है। और फिर उन्होंने बोला कि मैं भी आपके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी जीवों के प्रति वो जो दया का भाव है, मैं भी उसका पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी प्रयास करता हूँ। कोई बुरे से बुरा व्यक्ति भी हो, उसको भी शरण दी जाए, उसको भी एक अवसर दिया जाए, कभी ना कभी आगे बढ़ेगा भक्ति में। भृगु मुनि ने बोला कि सभी जीव जो हैं कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, कर्म बंधन से बंधे हुए हैं सभी जीव।
हर जीव देहात्म बुद्धि से ग्रस्त है, और क्योंकि देहात्म बुद्धि से ग्रस्त है इसलिए माया में है, इसलिए माया में है। जो चीज़ बेकार की है उसको कीमती समझता जा रहा है वो। और ऐसे लोग भगवान को, परमात्मा, मैक्सिमम अधिक से अधिक कहाँ पे छलांग लगाओगे भाई तुम? भगवान को परमात्मा रूप में समझने की कोशिश में जुटते हैं। और फिर भृगु मुनि ने बोला, पहले भी अपराध कर चुके थे वो भगवान के प्रति, वक्ष पे भगवान के प्रहार कर दिया था। अरे आप परीक्षा ले रहे हो, मतलब ये थोड़ा है कि भगवान के वक्ष पे प्रहार करके परीक्षा लोगे। भृगु मुनि ने भगवान से अपने सभी अपराधों के लिए क्षमा याचना की। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि मुक्ति के लिए, इस भव सागर से पार निकलने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपनी ताकत पर कभी निर्भर मत रहो। आप कितने ही ताकतवर हो, खत्म हो जाओगे। गजराज को देख लो, गजराज को देख लो, नहीं लड़ पाया मगरमच्छ से, नहीं लड़ पाया मगरमच्छ से। आखिर में भगवान की शरण मिली तो बचा। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर बचना चाहते हो एक ही रास्ता है, भगवान की शरण ले लो, बस तब जाके बचोगे। ब्रह्मा जी ने बड़ी महत्वपूर्ण की बात की। ब्रह्मा जी ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं, और ब्रह्मा जी ने एक आचार्य के रूप में ब्रह्मा जी ने गुरु परंपरा के महत्व पर जोर दिया। ब्रह्मा जी ने बोला कि इंद्रिय जनित ज्ञान, इससे कभी भगवान को समझा नहीं जा सकता। हम सब लोगों का, आपका, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हम लोग कभी भी अपने प्रयासों से भगवान को समझ नहीं सकते थे। ये तो प्रभुपाद की दया से हमें प्रभुपाद की शरण मिल गई, हमें गुरु परंपरा की शरण मिल गई। तो अब जाके हम, एक आशा की किरण है कि भगवान को कुछ लेश मात्र हम भगवान को समझ पाएंगे, भगवान की महिमा को हम जान पाएंगे, भगवान की कुछ हम सेवा कर पाएंगे। गुरु परंपरा के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है भगवान को समझने का, भगवान की कृपा प्राप्त करने का। बहुत ऊंचा वृक्ष है जिस पे कृष्ण प्रेम का फल लगा है, नीचे गिरेगा अगर सीधे तो जमीन पर गिरकर टूटकर बिखर जाएगा, हाथ में धूल के कण आएंगे। लेकिन गुरु परंपरा के माध्यम से अगर एक ने पकड़ाया दूसरे को, दूसरे ने पकड़ाया तीसरे को, तो ऊपर से लेकर नीचे सुरक्षित वो कृष्ण प्रेम रूपी फल हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आवश्यकता है गुरु परंपरा की शरण लेने की। अब बारी आई इंद्र की, और इंद्र ऐश्वर्य में स्थित भक्त हैं, बहुत ही ऐश्वर्यशाली हैं। और दूसरा गुण इंद्र का ये है कि इंद्र हमेशा असुरों से भयभीत रहते हैं, हमेशा उनको ये डर सताता रहता है कि कोई मुझे स्वर्ग लोक से उठा के बाहर न फेंक दे। और इंद्र ने इन दोनों गुणों को अपनी प्रार्थना में, भगवान की स्तुति में उसको उजागर किया। इंद्र ने बोला, हे भगवान, आपका ये जो अष्ट भुजाओं वाला रूप है अत्यंत मनोहर, अत्यंत अभय प्रदान करने वाला है। मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ आपके इस रूप से, ऐश्वर्य। और हे भगवान, आपके इस रूप से मैं अपने आप को बहुत
सुरक्षित अनुभव कर रहा हूँ, अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर रहा हूँ। अब बारी आई जो यज्ञ पत्नियों की, जो पुरोहित हैं, जो वहाँ पे यज्ञ के लिए नियुक्त थे, उनकी पत्नियों की। और उनकी पत्नियों ने भगवान को बोला कि यज्ञ आखिर पूर्ण कैसे हो सकता था। यज्ञ की पूर्णता को जांचने के सिर्फ 2 ही तरीके थे, सिर्फ 2 ही तरीके थे यज्ञ की पूर्णता को जांचने के लिए। एक था कि जो यज्ञ में जिन पशुओं की बलि दी जाने थी, उनसे पता चल जाता कि यज्ञ पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि अगर यज्ञ पूर्ण हुआ, अगर यज्ञ ठीक से संपन्न हुआ, तो वो पशु दोबारा से जीवित हो जाएंगे, लेकिन वो तो मार डाले गए। तो फिर कैसे यज्ञ पूरा हो सकता था, कैसे पता चलेगा कि यज्ञ पूरा हो गया। अब तो बस एक ही तरीका रह गया था यज्ञ की पूर्णता को जानने के लिए। क्या था वो तरीका? कि भगवान स्वयं ही प्रकट हो जाए तो जानेंगे कि यज्ञ संपूर्ण हो गया हमारा। और हे भगवान, आप कितने दयालु हैं, ये आप प्रकट ही हो गए आप। अब हमारा हृदय बहुत संतुष्ट है, अब हमने देख लिया, अब हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये यज्ञ जो है वो अच्छी तरह से संपन्न हो गया। हो जो वहाँ पे संत महात्मा थे, उन्होंने भगवान की वैराग्य की, क्योंकि खुद वैरागी हैं, भगवान के वैराग्य की उन्होंने प्रशंसा की। और उन्होंने बोला, हे भगवान, आप अपने वक्ष स्थल पर स्थित लक्ष्मी जी से भी आसक्त नहीं हो। पूरा संसार उनकी कृपा याचना कर रहा है, आपको कोई आसक्ति नहीं है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, करोड़ों लक्ष्मियाँ आपकी सेवा में लगी हैं, लेकिन आप उससे बिल्कुल भी आप उससे आसक्त नहीं हो। अब बारी आई सिद्धों की, जो सिद्ध हैं, जो अष्ट सिद्धियों से परिपूर्ण है, अनिमा, लघिमा, वशयिता इत्यादि। उन्होंने बोला, वो कह रहे हैं कि ये भौतिक जगत तो एक जंगल की आग की तरह है। अरे तो जंगल की आग में झुलस रहे हाथी को कैसे उसके प्राणों की रक्षा होगी जब वो नदी में छलांग लगाएगा, जब वो नदी की शरण ले लेगा। इसी प्रकार पूरा संसार एक दावाग्नि के समान है। इससे बचना है तो कृष्ण कथा रूपी जो अमृत से सराबोर नदी है, इसकी शरण लेनी पड़ेगी, तो जाके हमें इन जो 3 ताप हैं, जो हमें ये भौतिक संसार निरंतर हमें असंख्य असीमित काल से हमें देता ही जा रहा है, उससे जाके हमारा छुटकारा होगा। दक्ष की पत्नी ने बोला कि हे भगवान, ये जो यज्ञ है ये तो एक शरीर की तरह है, और इस शरीर के प्राण कौन है? इस शरीर के प्राण तो आप स्वयं ही हो। अगर आप नहीं आते तो ये यज्ञ तो एक मृतक देह के समान ही था। आप प्रकट हो गए, आपकी जय हो। योगेश्वरों ने बोला, योगेश्वर कौन है? जिन्होंने योग की सिद्धि को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, जो उस स्तर पे पहुंच गए जहाँ की पूरी दुनिया आज लगी हुई है उसको सीखने के लिए। लेकिन उन्होंने ये बात बता दी योगेश्वरों ने कि योग की सिद्धि आखिर है क्या। और उन्होंने बोला कि योग की सिद्धि है भगवान से एकत्व प्राप्त करना। भगवान से एकत्व प्राप्त करना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भगवान स्वामी और हम सेवक, इस संबंध को रियलाइज करना। एकला ईश्वरा कृष्णा और सब भृत्या, बाकी सब नौकर है, इस बात को स्वीकार करना, यही भगवान से एकत्व
प्राप्त करना है। और जो व्यक्ति इस दासत्व के भाव में भगवान से एकत्व प्राप्त कर लेते हैं, भगवान उनके प्रति अनुग्रह करने के लिए कातर हो जाते हैं, अनुग्रह करने के लिए कातर हो जाते हैं। भागवतम में भगवान का एक नाम ही बताया गया है, भृत्य अनुग्रह कातरा, कि भगवान अपने सेवकों के प्रति उन पर कृपा करने के लिए भगवान बहुत ही ललायित रहते हैं। अब बात आ रही है तो 40वें श्लोक में यहाँ पे बोला गया है ब्रह्मोवाचा। अब ये जो ब्रह्मोवाचा शब्द है ये बताता है कि गुरु परंपरा क्यों आवश्यक है। क्योंकि अगर हम पढ़ते बिना गुरु परंपरा के तो हम तो यही समझते कि ब्रह्मा उवाचा, लेकिन गुरु परंपरा ने हमें बताया कि यहाँ पे ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद है। यहाँ पे ब्रह्मा जो इस सृष्टि को बनाने वाले हैं उनका नाम नहीं है ये, यहाँ पे वेदों को ब्रह्म नाम से पुकारा गया है। और मूर्तिमान वेदों ने बोला कि हे भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप विशुद्ध सत्व में स्थित हो, इसीलिए आप धर्म, वैराग्य, तपस्या इसके आश्रय हैं। आप बिना सतोगुण में स्थित हुए कोई भी ना तो धर्म की, ना तो तपस्या की, ना तो वैराग्य की, किसी भी वस्तु की, किसी भी तरह से इनकी सिद्धि, इनको उचित ढंग से इनका पालन नहीं कर सकता। और वेदों ने बोला कि आप सारे जितने भी 3 गुण हैं भौतिक प्रकृति के, इनसे दिव्य हो, आप निर्गुण हो और आपकी गुणों को या आपको कोई जान नहीं सकता। ब्रह्मा जी भी इस बात की स्तुति कर रहे हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो वेद है, वेदेषु दुर्लभम, वेदों के द्वारा भी भगवान को जाना नहीं जा सकता। केवल और केवल अदुर्लभम आत्मभक्तो, केवल और केवल भगवान के प्रिय भक्त बन के भगवान की सेवा में अनुरक्त होकर केवल इसी माध्यम से भगवान को जाना जा सकता है। और श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब वेद कह रहे हैं कि हे भगवान आप निर्गुण हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान में कोई गुण नहीं है। इसका मतलब ये है कि भगवान के सारे गुण दिव्य हैं, भौतिक प्रकृति से उनको कोई सरोकार नहीं है। जब वेदों ने बोला भगवान को कि हे भगवान आप शुद्ध सत्व में स्थित हो, तो ये जो सतोगुण है, सतोगुण का मतलब क्या है? सतोगुण का मतलब है ब्राह्मण बनना। सतोगुण का मतलब है द्वैत से ऐ भाल, ऐ मन, ऐ सब भ्रमा, ये अच्छे बुरे के जो हमारे मन में कुटिल कुत्सित विचार, हमारे हृदय को कचोटने वाले, हमारे हृदय को पीड़ा देने वाले विचार जब हमारे हृदय में रहते हैं, ऐसे द्वैत वाले विचारों से ऊपर उठना, उसके बारे में, उसको सतोगुण में स्थित होना बोलते हैं। अब बारी आई अग्निदेव की, और अग्निदेव जो हैं उन्होंने भी अपने जो उनका अनुभव है उसके अनुसार उन्होंने बात की। उन्होंने अग्निदेव की खासियत है एकदम चमकदार है, अरे आज तो तुम बिल्कुल आग की तरह चमक रहे हो। वो आग अग्निदेव ही बोल रहे हैं, और अग्निदेव कह रहे हैं कि हे भगवान ये जो मेरी चमक है ये केवल और केवल आपकी दया के कारण है।
मेरे में ताकत नहीं है कि मैं इतनी चमक अपने आप से पैदा कर सकूं। और ये जो मैं घी, दही इत्यादि दुनिया भर की जो आहुतियाँ हैं जो मैं स्वीकार करता हूँ, ये सब आपकी दया की वजह से हैं। और आगे जब ब्राह्मण स्तुति करेंगे तो पता चलेगा कि आखिर क्यों ये बात बोली जा रही है। और अग्निदेव ने बोला कि जो 5 तरह के भगवान को भोग लगाई जाती हैं, भगवान को अर्पण की जाते हुए जो वस्तुएं यजुर्वेद के अनुसार, वो आपकी विभिन्न शक्तियां ही हैं। और ये 5 तरह के जो वैदिक मंत्र जिनसे आपकी उपासना की जाती है, ये भी केवल और केवल आपकी सेवा में इनको लगाया जा सकता है। और किसी भी तरह से जो विभिन्न राग हैं, विभिन्न मंत्र हैं, उनको और किसी भी प्रयोग में लाना सर्वथा अनुचित है। हर वस्तु, भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ। और यहाँ पे अग्निदेव ने भी बोला कि यज्ञ का मतलब आप स्वयं हैं। कौन है यज्ञ? भगवान कृष्ण यज्ञ है, और किसी के बारे में हम ये बात नहीं बोल सकते। श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जो 5 तरह की वस्तुएं जो अर्पण करने के बारे में यहाँ पर बताया गया है, उपनिषदों में बताया गया है कि जो अग्निदेव जो 5 तरह की वस्तुओं की बात कर रहे हैं, वो है ऑल्टर, जहाँ पे भगवान को विराजमान किया जाता है, चंद्र, चतुर्मास जो यज्ञ में बलि चढ़ाने के निमित्त पशु है, और सोमरस, ये 5 तरह की जो वस्तुएं यजुर्वेद के अनुसार भगवान को अर्पण करनी चाहिए। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक की टीका में श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि 5 तरह के जो वस्तुएं भगवान को भोग लगानी चाहिए, भगवान को अर्पण करनी चाहिए, वो है अन्न, घी, दही, दूध और फल। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इन 5 वस्तुओं से सैकड़ों व्यंजन बना के भगवान को भोग लगाया जा सकता है। और जहाँ तक वैदिक मंत्रों की बात है, तो कलयुग में वैदिक मंत्रों का अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हरे कृष्ण मंत्र का जप ही यज्ञ है, तो फिर यज्ञ पुरुष कौन है? और श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो यज्ञ पुरुष है, ये स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो हम पहले पंचतत्व प्रणाम मंत्र बोलते हैं। पंचतत्व प्रणाम मंत्र जो है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का आवाहन तो है ही, उनकी शरण भी लेने का सूचक है ये मंत्र। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग भगवान के शरणागत होकर हम श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेकर हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं। देवी देवता जो है, वो अब उन्होंने प्रार्थना शुरू की, और देवी देवताओं ने बोला कि प्रलय के समय में आपने जितने भी भौतिक प्रकृति के जो लक्षण हैं, आपने उनको सहेज के रखा, आपने संभाल के रखा। और जो उच्च लोकों में स्थित साधु महात्मा, जो सनक सनातन आदि जो ऋषि मुनि हैं, वो आपके चरणों का ध्यान, लगातार ध्यान कर रहे थे। वो तो केवल ध्यान कर रहे थे, लेकिन हमारा सौभाग्य देखो कि आप हमारे सामने स्वयं प्रकट ही हो गए। आप वो तो ध्यान करके आपको
अपने हृदय में कैप्चर करने के लिए, अपने हृदय में बंदी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप कितने दयालु हो कि आपने दर्शन ही दे दिए, हमारे सामने ही आ गए। क्यों सामने आ गए? क्योंकि आप हमें अपना सेवक समझते हो। हे भगवान, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए, आप हमें अभय प्रदान कीजिए। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इससे स्पष्ट होता है कि जो देवी देवता हैं वो भगवान के सेवक हैं, और सुरक्षा की गुहार केवल और केवल भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण से ही लगाई जा सकती है। गंधर्वों की बारी आई प्रार्थना करने की, तो गंधर्वों ने बोला कि अंशस्ते देवा, जितने देवी देवताएं आपके अंश के अंश हैं। और उन्होंने बोला कृपा क्रीड़ा भांडम विश्वम इदम यस्य विभूमन, ये जो भौतिक जगत है आपके लिए तो एक क्रीड़ा भांडम, आपके लिए तो एक खिलौने के समान है। और श्रील प्रभुपाद वापस इस श्लोक का प्रमाण दे रहे हैं, एकला ईश्वरा कृष्ण और सब भृत्या, ये आयचे न चाहे से तायचे करे नृत्या। हर व्यक्ति वैसे ही नाच रहा है जैसे भगवान कृष्ण उनको नचा रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद भागवतम 1:3-28 के श्लोक को कोट कर रहे हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है, परम ईश्वर केवल और केवल भगवान कृष्ण है। अब विद्याधरों की बारी आई भगवान की स्तुति करने की। तो विद्याधर कौन है? हमें भागवतम से ये सूचना प्राप्त होती है, महाराज चित्रकेतु का वृतांत आता है। तो जो महाराज चित्रकेतु हैं ये विद्याधरपति, ये विद्याधरों के राजा थे ये। और हमें भागवतम के 10वें स्कंद में शायद 34वें अध्याय में हमें वर्णन आता है, जब एक सुदर्शन नाम का एक विद्याधर है, एक सांप का रूप धर के उसने नंद महाराज को निगलने की कोशिश की थी, और भगवान कृष्ण ने अपना चरण स्पर्श प्रदान करके उनका कल्याण किया था। तो फिर भगवान कृष्ण के जिज्ञासा करने पर उस विद्याधर ने बताया, इतना सुंदर अनुपम रूप, और उस विद्याधर ने बताया कि मैं अपनी सुंदरता के अभिमान में चूर चूर हो गया था, और इसी कारण से मेरा पतन हो गया। इसी कारण से मैंने, क्योंकि दूसरों का अपमान किया तो मुझे नीचे गिरना पड़ा एक सांप के रूप में। जब विद्याधर भगवान की स्तुति कर रहे थे, उन्हें इन दोषों का याद था, और उन्होंने बोला कि हे भगवान, यद्यपि ये शरीर सिद्धि प्राप्त करने के हेतु है, आपकी भक्ति करने हेतु है, लेकिन ये इतनी मंद बुद्धि हैं लोग कि हम लोग इस शरीर की सुंदरता के अंदर खो जाते हैं, और सुंदरता के अंदर खो के देहात्म बुद्धि में घुस जाते हैं, और नश्वर सुख के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, आपकी भक्ति रूपी शाश्वत सुख को छोड़कर उसको छोड़ देते हैं, शाश्वत सुख को। ये जो शरीर आपकी सेवा के लिए, उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मिला था, उसी शरीर का दुरुपयोग करते हैं, उसी शरीर का दुरुपयोग करते हैं हम नश्वर सुख प्राप्त करने के लिए। अरे तो फिर इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? तो विद्याधरों ने बोला, इससे छुटकारा मिलेगा जब हम भगवान के दिव्य कथाओं का, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु यही बताने आए हैं। जो विद्याधर बोल रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु यही बताने के लिए आए हैं
कि आप लोग सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, बच सकते हो भौतिक जंजाल से हरे कृष्ण महामंत्र के जप के माध्यम से। अब 45वें श्लोक से ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों ने भगवान की स्तुति करना आरंभ किया। ब्राह्मण है साधारणतया पतन हो गया इनका, इस कारण से अधिकतर लोग जो है सकाम कर्मों में उलझे रहते हैं। एक सच्चे ब्राह्मण को भगवान के बारे में सच्ची जानकारी होगी, भगवान का साक्षात्कार होगा। यहाँ पर उन ब्राह्मणों की जिन्हें भगवान की हकीकत पता है, भगवान की वास्तविकता पता है, एक ब्राह्मण के परिप्रेक्ष्य में उसका उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया। और 45वें श्लोक में बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हे भगवान, यज्ञ कौन है? आप हो। कौन है यज्ञ पुरुष? हे भगवान, आप ही यज्ञ पुरुष हो। घी कौन है? घी भी आप ही हो, जिसकी आहुति यज्ञ में दी जा रही है। अग्नि कौन है? वो भी आप हो। वैदिक मंत्र भी आप ही हो, और आप ही आहुति हो, आप ही अग्नि की लपटे हो, आप ही कुशाघास हो, और आप ही यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले जितने भी पात्र हैं वो सभी आप ही हो। यहाँ तक कि जो पुरोहित यज्ञ कर रहे हैं वो भी आप ही हो। और जितने देवी देवता हैं जिनको हम यज्ञ में आवाहन कर रहे हैं और उनको उनका भाग हम लोग अर्पण कर रहे हैं, वो कौन है? हे भगवान, वो भी आप ही हो। इस यज्ञ में बलि दिए जाने वाले पशु भी आप ही हैं भगवान। हर वस्तु जो यज्ञ में प्रयुक्त है, हे भगवान, वे या तो आप स्वयं हैं या आपकी शक्ति हैं, आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण भगवद गीता के 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और भगवान बोल रहे हैं, अहम कर्तुर अहम यज्ञः स्वधा अहम औषधम मंत्रो अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। जो यज्ञ है वो भी भगवान है, जो उसकी क्रिया है यज्ञ करने की वो भी भगवान है, जो पितरों को जो यज्ञ का भाग अर्पित किया जा रहा है वो भी भगवान है, औषधियाँ भी भगवान है, मंत्र भी भगवान है, घी भी भगवान है, अग्नि भी भगवान है, और आहुति देने की प्रक्रिया भी भगवान है। हर वस्तु स्वयं भगवान है, हर वस्तु स्वयं भगवान है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है जब भगवान कृष्ण भगवद गीता के 13वें अध्याय के 14वें श्लोक में बोलते हैं, सर्वतः पाणिपादम तद सर्वतोक्षि क्षीरोमुखम सर्वतो श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। मेरे हाथ पैर सब जगह हैं, मेरे कान, मेरे नाक, मेरे पैर हर जगह है, मैं पूरे विश्व को आवृत करके मैं स्थित हूँ। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी एक भ्रम खड़ा हो जाता है देखने वाले के हृदय में कि ये काम तो अग्नि करती है, कि अग्नि एक स्थान पर स्थित है, लेकिन अपने जो निर्विकार रूप में, अपने प्रकाश के रूप में चारों ओर विद्यमान है। तो क्या भगवान भी ऐसे ही अपने निर्विकार रूप में भगवान विद्यमान है क्या? सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय में यही शंका उत्पन्न हो गई थी और सार्वभौम भट्टाचार्य गए थे चैतन्य महाप्रभु के पास, ये महाप्रभु ये श्लोक समझ नहीं आ रहा, इस श्लोक से मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान निराकार है। मैं कैसे इस श्लोक में भगवान के साकार रूप को देखूं? फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला
कि आप सर्वतः को सर्वत्र समझ के पढ़िए। जैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य ने ये बात सुनी, उनका मन पूरी तरह से शांत हो गया, जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े चैतन्य महाप्रभु की एक्सप्लेनेशन सुन के। जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सर्वतः को सर्वत्र समझ के इसको आप समझने का प्रयास करो, तो सर्वत्र का मतलब है श्री चैतन्य महाप्रभु के कहने का तात्पर्य कि भगवान स्वयं विराजमान है। अग्नि की तरह नहीं के प्रकाश फैला दिया, भगवान स्वयं कण कण के अंदर विराजमान है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम भगवान की महानता को समझेंगे तो जाके बात बनेगी। अब ब्राह्मणों ने भगवान के एक लीला अवतार का उन्होंने स्मरण किया और भगवान को याद दिलाया भगवान की लीलाओं का, जब भगवान वराह रूप में भगवान प्रकट हुए थे। और यद्यपि भगवान शूकर रूप में आए थे, फिर भी जब भगवान उठे थे समुद्र से ऊपर, तो उनके शरीर से पानी की बूंदें नीचे टपक रही थी। और भगवान ने जब अपने शरीर को भगवान ने झटके दिए तो पानी की बूंदें छिटक के नीचे गिरी। तो सभी देवी देवता, शिवजी, ब्रह्मा आदि देवी देवता सब बहुत ही सम्मान के साथ उन्होंने उस बूंदों को, उन छींटों को उन्होंने अपने सिर पे स्वीकार किया, ये मानते हुए कि भगवान दिव्य है और भगवान से जो वस्तु भगवान का स्पर्श कर लेती है दिव्य हो जाती है। भगवान की उस लीला को स्मरण करते हुए ब्राह्मणों ने उस लीला का वर्णन किया और उन्होंने बोला कि सनक आदि महान जो ऋषि मुनि हैं, वो लोग आपके इस लीला पर वो लोग ध्यान केंद्रित करते हैं और आपका यशोगान करते हैं। तो ब्राह्मणों के कहने का तात्पर्य है कि भगवान यदि अगर शूकर जैसे निकृष्ट माने जाने वाली योनि में भी भगवान अगर प्रकट होंगे, तो भी भगवान की दिव्यता पर लेश मात्र भी उनके असर नहीं आता। ब्राह्मणों का कर्तव्य था वहाँ पर आके यज्ञ में भाग लेना, लेकिन यज्ञ तो संपन्न हो नहीं पा रहा था। अनेक प्रकार की मुसीबतें आ रही थी। पहले राजा दक्ष की ईर्ष्या, फिर शिवजी का क्रोध और फिर यज्ञ का ध्वस्त होना और उसका अशुद्धिकरण होना। तो अब ब्राह्मणों ने 47वें श्लोक में भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हम लोग तो बस आपके प्रकट होने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि हम लोग यज्ञ संपन्न नहीं कर पा रहे थे, हमारे से संभव नहीं हो रहा था यज्ञ संपन्न करना। हे भगवान, आप हम पे प्रसन्न हो जाइए। केवल आपका नाम उच्चारण करने से ही सारे जितने भी समस्त बाधाएं हैं, जितने भी रुकावटें हैं, वो सारी दूर हो जाती हैं। हे भगवान, हम आपके प्रकट होने की जय जयकार करते हैं। आपने प्रकट होकर इस पूरे यज्ञ से जितनी भी बाधाएं थी, आपने उनको हटा दिया। अब यज्ञ शुरू हो गया। एक्चुअली में अब यज्ञ शुरू हो गया। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं विदुर जी को कि हे विदुर, यद्यपि भगवान विष्णु सारे यज्ञों का भोग करते हैं, सभी जीवाओं के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, फिर भी वो केवल अपना ही अंश लेते हैं। ऐसा नहीं है गोवर्धन लीला की तरह जितना उनको अर्पण किया गया सब भगवान उसको स्वीकार करके भगवान खा गए। यहाँ पर मैत्रेय जी कह रहे हैं भगवान केवल वही भोग करते हैं, सिर्फ उतना ही भाग लेते हैं जो विशेष रूप से उनके निमित्त है।
विशेष रूप से उनके निमित्त है। भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान विष्णु दूसरों के भाग पर डाका नहीं डालते, दूसरों के भाग पे डाका नहीं डालते। और श्रील प्रभुपाद एक बहुत ही रहस्य का यहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं, उसको प्रकट कर रहे हैं कि ये बोलने के द्वारा, इस वाक्य के द्वारा वास्तव में भगवान ये प्रकट कर रहे हैं कि भगवान प्रसन्न नहीं थे राजा दक्ष से कि उन्होंने शिव जी का भाग देने से इनकार कर दिया था। जो जिसका भाग है, जिसकी भगवान ने स्वयं व्यवस्था की है, हमें कोई अधिकार नहीं पहुंचता कि हम उसको बदलें। भगवान के जो नियम है, जो भगवान ने स्थापित किए हैं, उनको बदलना अच्छी बात नहीं है। इसी तरह से एक संप्रदाय के संस्थापक आचार्य अगर किन्हीं नियमों का, कानूनों का, एक व्यवस्था का अगर वो स्थापना करते हैं तो हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम उसमें लेश मात्र भी बदलाव करें। अगर हम भगवान के सच्चे अनुयायी हैं, अगर हम श्रील प्रभुपाद के सच्चे अनुयायी हैं, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम यथारूप बिना किसी बदलाव के श्रील प्रभुपाद द्वारा दिए गए सिस्टम को, श्रील प्रभुपाद द्वारा दिए गए ग्रंथों को, हम उसको अच्छी तरह से समझें, अपने जीवन में उतारें और बिना किसी बदलाव के उसको आने वाली पीढ़ी को सौंप कर जाएं। यही हमारी सेवा है श्रील प्रभुपाद के निमित्त। इसी सेवा से हम श्रील प्रभुपाद और पूरी गुरु परंपरा और भगवान को हम लोग प्रसन्न कर पाएंगे। इसको यहीं पे विराम देता हूँ। आगे भगवान इन सभी प्रार्थनाओं से अत्यंत प्रसन्न हो चुके हैं और अब भगवान आशीर्वचन बोलेंगे और बहुत ही अद्भुत, भगवान अद्भुत स्वयं है, भगवान की वाणी अद्भुत है, भगवान की शिक्षाएं अद्भुत है, भगवान का प्रसंग अद्भुत है और आप सब भक्त भी अद्भुत हो जो इस अद्भुत कथा श्रवण में आप लोग भाग ले रहे हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।